नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं अपना साइबर क्राइम का फेवरेट शो साइबर क्राइम की पाठशाला। आज हम बात करेंगे इंस्टेंट लोन, यानी कि मोबाइल ऐप से लेने वाले लोन कैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं। यानी कि ये जो मोबाइल ऐप वाले लोन हैं, ये आज की डेट में एक तरह से सुसाइड बम बन चुके हैं। यानी अगर आप इनसे लोन ले लेते हैं तो आप उस बड़े खतरे से बिल्कुल अनभिज्ञ, यानी कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस खतरे को दावत दे रहे हैं। आजकल इंस्टेंट लोन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? दरअसल हम लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत तेज़ी से चाहते हैं। भूख लगी है, 2 मिनट में मैगी खा ली, सिर्फ 2 मिनट और आपको मैगी तैयार, आपकी भूख खत्म हो गई। इसी तरह से हम हर काम में, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, हम क्या कहते हैं, किसी दोस्त से ले लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम दोस्त से क्यों लें, किसी के सामने हाथ क्यों फैलाना। तो आखिर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका है कि हमें 2-3 मिनट में ही सिर्फ लोन मिल जाए। जी हाँ, आज की डेट में इंस्टेंट लोन, यानी कि जो मोबाइल ऐप से जो लोन मिल रहे हैं, आज की डेट में सैकड़ों ऐसे ऐप हैं जिनसे आपको सिर्फ 2 मिनट, क्या मतलब कहने के लिए 2 मिनट है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये करके हम देख चुके हैं प्रैक्टिकली। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इतने में आपको लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये लोन कम अमाउंट के होते हैं, कभी 2,000 से लेकर के 10,000 तक के ये लोन आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ऐसा कुछ भी नहीं देना है। देना है तो क्या, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड। यानी कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो चीज़ें, आधार और पैन कार्ड, तो आपको ये लोन मिल जाएगा, वो भी 2 मिनट में घर बैठे। सिर्फ इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना है। तो सोचिए कि कितना आसान है ये लोन लेना। क्या ऐसा लोन लेना वाकई में सही है? आप खुद सोचिए। आप बैंक जाते हैं, क्या होता है, बैंक जाते हैं या फिर किसी के जरिए संपर्क भी करते हैं तो आपको 3 महीने की बैंक की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस पर साइन 10 जगह साइन करवाते हैं, तब जा कर के फिर भी एक बार वेरिफिकेशन होता है। आपके घर आते हैं लोन लेने वाले, जो देखते हैं कि आप वाकई आप इस जगह पे रहते हैं, 2 लोगों को नॉमिनी बनाते हैं। इसके बाद आपको लोन मिलता है। वो भी उसमें कम से कम 1 हफ्ते लग जाते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो चलिए कुछ भी लग जाए। लेकिन ये लोन आपको सिर्फ 2 मिनट में मिलता है, यानी कि इतना फास्ट, यानी कि शॉर्टकट, जिसे आप कह सकते हैं कि ये तो शॉर्टकट तरीका है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो ज़रूर है, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन जब पैसों की ज़रूरत होती है और हमें आसानी से कुछ भी मिलता है तो उस समय हम नहीं सोचते कि ये क्या हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सुसाइड बम बन चुके हैं, यानी लोगों की ज़िंदगी लेने पर उतारू हो गए हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, सो इसी इंस्टेंट लोन की वजह से। आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे करते हैं पूरा ऑपरेट और कैसे आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। दरअसल इस समय आरबीआई को कोई इनसे लेना नहीं देना नहीं है। आरबीआई की ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसी की वजह से ये अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। आज की डेट में आप जाएंगे अगर अपने प्ले स्टोर में, उसमें कैश बाउल, कैश इन, ट्रिपल ए कैश और पता नहीं कितने भी ऐप है, पाम कैश, ऐसा करके बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आपको 2 मिनट में लोन मिलने का दावा किया जाता है। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ये आपका नंबर चेक करेंगे। आप अपना व्हाट्सअप नंबर जो एक्टिवेट रहेगा, उस नंबर को डालते ही उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप उस वेरिफिकेशन कोड को उसमें कर देंगे। फिर इसके बाद तुरंत एक मैसेज आएगा कि आपका कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, आपके एसएमएस, आपके फ़ोन जो डिवाइस है उसका पूरा एक्सेस इनके पास चला जाएगा। जब तक आप इसे सभी को आप अलाउ नहीं करेंगे, उनको एक्सेस नहीं देंगे, आपके लोन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। यानी हम जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ओके 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 करते चले जाते हैं। बस हम ओके कर दिए और हम सोचते हैं कि हमें तो जी क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोन ओके करने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो ये ओके करना आपके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। बताता हूँ कैसे। दरअसल जैसे ही आप ओके करते हैं, सारे आपके कॉन्टैक्ट उनके पास चले जाते हैं। मतलब आपके फ़ोन में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई, आपके परिवार के लोग, आपके ऑफिस के लोग, मतलब आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई फैमिली लड़की है, उसका भी नंबर चला जाता है, सबके नंबर। ठीक है, वो चले गए। फिर आपसे आधार और पैन कार्ड भी लेते हैं, फ़ोटो कापी, फिर आपकी लाइव सेल्फी लेते हैं,
वो फ़ोटो आपकी चली गई। ये डालने के बाद फिर उसमें 2 कॉन्टैक्ट्स उसमें डालने पड़ते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट्स में जब आप जाएँगे तो ऐसा नहीं किसी आप फ्रेंड का कॉन्टैक्ट देंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके मम्मी, पापा या फिर स्पाउस का होता है। मतलब अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का नंबर लेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का, और टोटल 2 देना है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, 3 में से 2 तो आपको देना ही देना है, यानी कि मम्मी या पापा या फिर अपनी वाइफ़ या पति, ये इनमें से 2 का तो आपको नंबर देना ही देना है। फिर आप ये भी आपने दे दिया जी, ठीक है। इसके बाद आपको अगर 5,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे सिर्फ 4,000 या कभी 3,800, कभी 3,000 भी होता है। और जब ये लोन होता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। आप सोचते होंगे कि लोन तो हम लिए कम से कम 1 महीना, दरअसल क्या है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप सोचते हैं कि चलो अगले महीने सैलरी आएगी, अगले महीने इतना पैसे आएंगे, हम अपना लोन चुका देंगे। इंस्टेंट लोन दरअसल इसीलिए लिया जाता है। लेकिन ये लोन वाले सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए लोन देते हैं। जैसे ही आपका लोन प्रक्रिया पूरी करते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट भी आ जाता है, बहुत आसानी से आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 6 दिन होंगे आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे इनके। पहले बहुत आएगा कि आप लोन को चुका रहे हैं, अगर आपने चुका दिया। लोन भी कैसे, अगर आपने 5,000, जैसे आपको बताया था पहले भी कि 5,000 का अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 मिलेंगे, कभी 4,000 मिलेंगे, 1,000 रुपये तो आपके माइनस हो गए। लेकिन जब जमा करने की बारी आएगी तो कम से कम ये 6,000 रुपये लेंगे। तो यानी कि आपसे 5,000 के लोन पे कम से कम 2,000 आपके ले लिए गए। तो आप खुद सोचिए, 5,000 मतलब 2,000 का मतलब कितना पता है, 40% अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको 40% देने पड़ गए एक तरीके से ब्याज इस पे। तो आप सोचिए कितना महंगा है। लेकिन एक बार जब आपने ले लिया तो फिर इनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसी तरह ये इंस्टेंट लोन वाले आपको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। वजह जानिए क्यों नहीं छोड़ेंगे। दरअसल इनके पास आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फ़ोटोज़ हैं। अब सोचिए फिर कैसे ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। होता ये है कि आपके कॉन्टैक्ट, अगर आपने लोन इनका नहीं चुकाया तो 7वें दिन सबसे पहले आपके मम्मी पापा को फ़ोन करेंगे, उनको गाली गलौज तक करेंगे, उनको धमकाएंगे कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने हमसे इतना लोन लिया है और इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर ये पैसा आज और 1 घंटे के अंदर अगर अभी आप जमा नहीं कराते हैं तो हर एक दिन 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। यानी आप खुद सोचिए कि आपने सिर्फ 4,000 रुपये का लोन लिया है और आपको अगले एक एक दिन 1,000 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो वो लोन कितना महंगा पड़ा। अब आप क्या सोचेंगे। कई लोग के पास पैसे होते हैं, कई लोग के पास नहीं होते। ज़्यादातर के पास नहीं है तभी वो लोन लेते हैं 3-4 हज़ार का। अब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और ऐप से लोन ले लेंगे। फिर सोचिए कि वो फिर आपकी कितना बढ़ता जाएगा आपके ऊपर बोझ। आपने लोन ले लिया, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरे के लिए तीसरा लोन लिया, ऐसे करके ये आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो सोचिए, अभी तो आपके मम्मी पापा को फ़ोन किए थे, अब क्या करेंगे ये। आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने नंबर हैं, अगर उसमें किसी फीमेल का नंबर है, किसी लड़की का नंबर है, उसके व्हाट्सअप पे जाएंगे, व्हाट्सअप से डीपी प्रोफाइल को कॉपी करेंगे, उसको फिर मॉर्फ करके उसको एडिट करके उसको न्यूड बना देंगे। न्यूड फोटो को सर्कुलेट करने लगेंगे, किस पे, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को। हो सकता है कि अगर आप लड़की हैं तो आपकी फ़ोटो को न्यूड बना करके वो सर्कुलेट करने लगेंगे। अब सोचिए कितनी बदनामी, आपके रिलेटिव्स को वो फ़ोटो जा रहे हैं, अब क्या सोचेंगे। अब तो फिर ये उनको 4,000 के बदले 5,000, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, फिर उन्हें 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। वो इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे कि आप उनकी बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तो फर्जी लीगल नोटिस भी देते हैं, हाई कोर्ट का नोटिस देंगे, पुलिस का नोटिस देंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे यही सही है, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं होते, वो गलत होते हैं। वो फर्जी तरीके से सारे करते हैं क्योंकि आरबीआई की कोई गाइडलाइंस का ये फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण नहीं, बिल्कुल एकदम रियल घटना है। इस केस पे हमने काफ़ी काम किया। इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की, उन्होंने 6,000 रुपये का लोन लिया था। जब लोन लिया तो उन्हें ये सब पता नहीं था कि 7 दिन के अंदर देना, उन्हें लगा कि 1 महीना। हालांकि ये मैसेज आता है जब आप लोन लेते हैं, लेकिन कौन इतना ध्यान देता है। लोन लेने के बाद जैसे ही 7वां दिन होता है, इनके फादर को ये लोग गाली गलौज करते हैं। मतलब सोचिए, फादर के सामने पहले गाली गलौज करते हैं, फिर लड़की और लड़की की मदर दोनों की फ़ोटो को न्यूड बना देते हैं और उन्हीं के फैमिली वाले नंबर पे, चूँकि उनके पास कॉन्टैक्ट सारे होते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स पे भेजने लगते हैं।
तब उस लड़की की बुआ का फ़ोन आता है कि ये क्या हो रहा है, उसके और भी रिलेटिव का फ़ोन आता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लड़की एकदम परेशान, सोचती कि मुझे आत्महत्या न करना पड़ जाए, क्योंकि किसी के लिए भी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इंस्टेंट लोन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स को या तो ख़त्म करिए उसमें से। अगर कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं तो आप लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स दीजिए, नहीं तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स का इतना मिसयूज़ करेंगे, इतना मिसयूज़ करेंगे कि आप उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, आप खुद सोचिए कि आपका आधार और पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसकी फ़ोटो खींच के आप इनको फ्री में दे देते हैं। इस आधार कार्ड और पैन कार्ड का ये कितना मिसयूज़ करेंगे, आप इसे सोच नहीं सकते। आपके आधार पैन कार्ड से ये फर्जी सिम तक ले सकते हैं, फर्जी अकाउंट तक खुलवा सकते हैं। तो मतलब सिर्फ ये लोन तक सीमित नहीं है। अगर ये आप लोन ले रहे हैं तो समझिए कि अपनी ज़िंदगी, अपना जो आपका पर्सनल डेटा है उसे आप बेच रहे हैं एक तरीके से, और उन्हें ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, इसका बाद में मिसयूज करेंगे ये, एक बात समझ जाइए। तो इसलिए हमारी ये सलाह है, हमारी ये गुजारिश है कि आप इंस्टेंट लोन किसी भी मोबाइल ऐप से कभी ना लें। अगर आपको लेना ही है लोन तो आप बैंक जाइए, बैंक के पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए और बैंक से लीजिए, ताकि आपको कभी ये ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। मैं बता रहा हूँ कि इस समय रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस इंस्टेंट लोन की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके घर पे रोज़ाना गाली गलौज की जा रही है। अगर कोई लड़की है तो उसकी फ़ोटो को न्यूड बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है, और 5,000 के बदले 10 से 15,000 रुपये उनसे वसूले जा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी क्या करेगी, तुरंत नहीं करेगी, एफआईआर करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो जाती है, उसकी बदनामी हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर मान लिया कि अगर गलती से आपने इंस्टेंट लोन ले लिया है और आज की डेट में अगर आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं तो उनसे बिल्कुल ना डरें। तुरंत पुलिस के पास जाएं, शिकायत करें। उस शिकायत की कॉपी को उनको, जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की परेशानी से मानसिक स्थिति आपकी खराब ना हो और कतई भी आप गलत कदम उठाने के लिए ना जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल मिलेंगे आपसे। फिर हम आपको एक नए साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमें देखते रहिए, हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।